नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज़ में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो हमारा पॉइंट है वो है शक के बारे में। ठीक है। और इससे पहले आपने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक। ठीक है। क्रम क्या था? ISPK, हिंद यूनानी, हिंद यमन भी कहते हैं, शक पहलव कुषाण। ठीक है, यही क्रम था ना। आज हम शक पढ़ेंगे। तो देखिए, शक में सबसे पहले आप जान लें कि ये मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से इन्हें यूची कबीलों ने इन्हें कह सकते हैं कि मारपीट कर युद्ध करके इन्हें भगा दिया था। ठीक है। तो इनकी 5 शाखा रहती है। ठीक है। इनकी कितनी शाखा रहती है? 5 शाखा रहती है। यूची कबीला रहता है और इन्हें ये मध्य एशिया के थे, लेकिन इन्हें भगा दिया गया था, हरा दिया गया था। ठीक है। और इनकी कितनी संख्या थी? 5। आपको भारत में कितना पढ़ना है? 3। 2 कहाँ के हैं? बाहर के, कंधार और तक्षशिला। कंधार और तक्षशिला। ठीक है, याद रहेगा आपका, कंधार और तक्षशिला। पहले कहानी सुनते हैं, फिर हम किताब के माध्यम से भी आपको समझा देंगे। ठीक है। ये आर्य जो थे ना, वो चारागाह की तलाश में आए थे और शक राजा को क्या कहा गया? क्षत्रप। क्षत्रप कहा गया। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर तीन थे, 2 आपको पढ़ना नहीं है, कंधार तक्षशिला। फिर आता है आपका मथुरा। मथुरा, नासिक, उज्जैन। तो जो मथुरा के शक शासक थे ना, उन्हें मालवा के, मतलब यूपी के मथुरा के शक शासकों को यूपी मालवा के शक शासक जो थे, उन्होंने क्या कर दिया? हरा दिया। ठीक है। मालवा के शक शासकों ने हरा दिया और उन्होंने क्या उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, याद रहेगा। मथुरा के शक शासक को यूपी मालवा के शासकों ने हरा दिया और इन्होंने उपाधि धारण की विक्रमादित्य। आपका यहाँ पर 2 खत्म हो गया, मथुरा खत्म हो गया, यूपी खत्म हो गया। अब कौन बचता है? जो नासिक के शक शासक थे ना, कौन थे? नहपाल। नासिक का शक शासक रहता है। देखिए, न से नासिक, न से नहपाल। ये जो शक शासक रहता है, उसे किसने हराया? गौतमी पुत्र सातकर्णी। जीपीएस है ना, पढ़ाया था मैंने ना। तो नासिक के शक शासक नहपाल को गौतमी पुत्र सातकर्णी ने हरा दिया। ठीक है। फिर क्या होता है? उसने सिक्का चलाया। किसने? जीपीएस ने, है ना। एक तरफ नहपाल का चित्र है, एक तरफ जीपीएस का। और जो चित्र है ना, उसमें दिखाया है कि घुटने के बल नहपाल बैठा हुआ है। ठीक है। नासिक समझ गए। मथुरा के शासक को यूपी वाले ने हरा दिया, नासिक के शासक को जीपीएस ने हरा दिया। इन सभी में जो सबसे शक्तिशाली रहता है वो रहता है उज्जैन। कौन रहता है? उज्जैन। देखिए, मथुरा के शक शासक रहते हैं ठीक है, यूपी वाले ने हराया था, वो शक नहीं थे, मालवा के नहीं थे, मालवा के राजा रहते हैं। तो मथुरा के शक शासक रहते हैं, हार गए। नासिक के शक शासक रहते हैं, हार गए। अब आती है बारी उज्जैन के शक शासक। उज्जैन में किसका शासक रहता है? वो रहता है रुद्रदामन। रुद्रदामन। तो जीपीएस ने तो नासिक वाले को हरा दिया था। तो जीपीएस का पुत्र रहता है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। मैंने इसे अपने पिछले के वीडियो में पढ़ा दिया है। तो वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को उज्जैन के शक रुद्रदामन ने हरा दिया। ठीक है, याद रहेगा आपको। रुद्रदामन जीत जाता है। उज्जैन का शक शासक ये सबसे ज्यादा ताकतवर रहता है, इसने वशिष्ठी पुत्र को हरा देता है। लेकिन इसके बारे में कहीं चर्चा उतनी नहीं रहती है, क्योंकि दोनों में ना वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाता है। ठीक है, वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं दोनों में। फिर क्या होता है? रुद्रदामन का एक जूनागढ़ अभिलेख है। गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण के बारे में इसी जूनागढ़ अभिलेख में चर्चा की गई है। कौन सा? सुदर्शन झील, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र में है। चर्चा किस में है? जूनागढ़ अभिलेख में है। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का है।
इस सुदर्शन झील मतलब इस अभिलेख में ना 3 राजाओं की चर्चा हुई है। उसमें रुद्रदामन कहता है कि मैं सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण, ठीक है, पुनर्निर्माण, निर्माण नहीं, जीर्णोद्धार कर रहा हूँ। बनवाया किसने है? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया है, बनवाया है चंद्रगुप्त मौर्य ने। और ये पहला अभिलेख है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। रुद्रदामन ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। और स्कंद गुप्त, ठीक है, क्योंकि शक के बाद ही तो गुप्त आते हैं, क्योंकि शकों का संपूर्ण विनाश किसने कर दिया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे। तो देखिए, तो इसका पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने करवाया और स्कंद गुप्त ने भी, ठीक है, ये आपको याद रहेगा। गांधार तक्षशिला भारत से बाहर है, आपको पढ़ना नहीं है। यहाँ के भी 2 कुषाण शक शासक रहते हैं। मथुरा के शकों को मालवा जो है यूपी, वहाँ के राजा ने हरा दिया, ठीक है। नासिक के जो शक रहते हैं नहपाल, उसे जीपीएस ने हरा दिया। उज्जैन के शक ही जो थे वो सबसे ताकतवर रहते हैं, ठीक है। तो ये रुद्रदामन जो है वो उसने 7 वाहनों को हरा दिया, याद रहेगा आपका। सुदर्शन झील, इस पर 3 राजाओं के बारे में चर्चा है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, रुद्रदामन के बारे में और स्कंद गुप्त के बारे में। शकों की गुप्तों ने संपूर्ण सफाया कर लिया चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और उपाधि धारण किया विक्रमादित्य की, ठीक है। एक तरह से उपाधि कह सकते हैं, टाइटल है। आपको जब हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो काफी सारे विक्रमादित्य आएंगे, 14, 15, 16 विक्रमादित्य है। 2 तो आपने यही देख लिया है ना, आपने 2 तो यही देख लिया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है ना। और किसने किया? मैंने आपको अभी तुरंत बताया। तो मथुरा के शक शासक को जब मालवा के शासक ने हराया तो उन्होंने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ठीक है। अब चलिए, अब हम इसे किताबी भाषा में पढ़ लें, क्योंकि कहानी तो आपने समझ लिया, लेकिन किताबी भाषा में भी तो पढ़ना जरूरी है ना। एग्जाम में तो कहानी नहीं पूछेगा, डेट वाइज क्रम वाइज पूछेगा। हिंद यवन को हमने पढ़ लिया है ना। हम आज पढ़ेंगे शकों को। ये 90 ईस्वी पूर्व आते हैं। सीरिया, ईरान या फिर अफगानिस्तान इनका मूल निवास स्थान रहता है। नहपाल, रुद्रदामन है ना, प्रसिद्ध शासक रहते हैं। और इनकी राजधानी कहाँ रहती है? महाराष्ट्र से प्राप्त अभिलेखों से तथा सातवाहन अभिलेखों से इनकी राजधानी विशेष तथ्य के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो हमने हिंद यमन को जाना, शकों के बारे में जाना। अब हम शक को डिटेल्स में जानते हैं। देखिए, यूनानियों के बाद शक आते हैं। इनकी 5 शाखा थी और प्रत्येक शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग भागों में थी। शक की पहली शाखा ऊपरी दक्कन में स्थापित हुई, दूसरी शाखा पंजाब क्षेत्र से संबंधित थी, जबकि तीसरी शाखा मथुरा, याद रहेगा आपको, मथुरा में थी, और चौथी शाखा पश्चिम भारत में। शकों की 5वीं शाखा ने ऊपरी दक्कन पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया। शक सिथियन नाम से जाने जाते थे तथा भारत में क्षत्रप कहलाते थे। लगभग 57-58 ईस्वी पूर्व में उज्जैन ने एक राजा ने शकों से युद्ध करके उन्हें पराजित किया और उन्हें अपनी सीमा के बाहर खदेड़ दिया। उसने शकारी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रम संवत उसी के नाम पर 57 ईस्वी पूर्व में शकों पर इसकी विजय से आरंभ हुआ, ठीक है। रुद्रदामन 130 से 150 ये ईस्वी है, याद रखिएगा। सबसे अधिक विख्यात शक कौन था? रुद्रदामन प्रथम, याद रखिएगा। यह उज्जैनी के शकों में सबसे प्रसिद्ध शक शासक रहता है। कहाँ? उज्जैन, महाकाल की जो नगरी है उज्जैन, ठीक है, महाकाल की नगरी है उज्जैन। तो इसके विषय में जानकारी का प्रमुख जो स्रोत है वो जूनागढ़ अभिलेख में है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात जिले के गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख है। अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है और इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है।
उसका शासन न केवल सिंध में बल्कि कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़, गुजरात के बड़े भाग पर विस्तृत था और उसने स्वयं के कोष को काठियावाड़ के अर्धशुष्क क्षेत्र की प्रसिद्ध सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। मतलब मरम्मत करवाया। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में दीर्घ अभिलेख जारी किया। रुद्रदामन व्याकरण, राजनीति, संगीत, तर्कशास्त्र पंडित था। मालवा के शकों में अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय रहता है, जिसकी गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने हत्या करके प्रथम बार मालवा क्षेत्र में विराग शैली में चांदी के सिक्के चलवाए। ठीक है, चांदी के सिक्के चलवाए किसने? चंद्रगुप्त ने। तो देखिए यहाँ पर आप हिंद एवन को हमने पढ़ लिया। आज हमने शकों को भी जान लिया। ठीक है, अब आपके पास अब कौन बचते हैं? पल्लव। तो देखिए पल्लव उतने कुछ खास है नहीं, उतना उनका जगह नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी हम थोड़े से ही पल्लव को पढ़ लेंगे और उसके बाद डिटेल्स में काफ़ी बड़े स्तर पर हम कुषाण को पढ़ेंगे। उसमें से भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका कनिष्क। ठीक है, तब तक आप अब वीडियो में लगे रहें, पिछले चैप्टर को रिवाइज करते रहें, वीडियो को देखते रहें और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे रहें। धन्यवाद।